अगर आपको प्रोविजन नहीं आता या दिक्कत लगती है तो आज भी देखिएगा। आज हम ना प्रोविजन का छोटा भाई करेंगे, छोटा भाई, बड़ा वाला नहीं है, बिल्कुल छोटे क्वेश्चंस। जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे प्रोविजन के, वो बड़े वाले क्वेश्चंस थे। छोटे क्वेश्चन 3 नंबर में कैसे आता है, 4 नंबर में भी आ सकता है आपके स्कूल के एग्जाम में, 3 नंबर में कैसे आता है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये आपके पास है क्वेश्चन। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो आपका सिलेबस में स्ट्रेट लाइन के साथ है, रिटन डाउन के साथ नहीं है। अगर आपके टीचर ने कराया तो मेरे साथ अलग से बैठ के कर लेंगे। और जैसे आई टेक दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। छोटा सा क्वेश्चन है। आपके पास बैलेंसेस हैं कौशल ट्रेडर का 1 अप्रैल 2024 का। 1 अप्रैल को मशीन की थी 60,000 की, प्रोविजन उस पर 36,000 का था। और ये इधर से देखेंगे उसको, बच्चे को इधर देखो। यहाँ तुम्हारी वो डाउट क्लियर होगा। यहाँ पर इस पे तो नहीं होगा, इस पे तो क्वेश्चन आसान है। लेकिन मैं एक और क्वेश्चन अलग तरह का लेके चलूंगा, उससे पता चलेगा आप। यहाँ मशीनरी और प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी गिवन है। ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस गिवन है आपको, है ना। सब साफ। नहीं पता चल रहा ना कुछ ही। पुराना आता ही नहीं है, कैसे देखोगे इसको, है ना। छुट्टियों में भी देखने की कोशिश नहीं करी। चलो देखते हैं। 1 अप्रैल 2024 को, यानी कि इसी दिन इन्होंने डिसाइड करा कि 8,400, एक मशीनरी को 8,400 में डिस्पोज ऑफ करने की बात करिए, जो कि 1 अप्रैल 20 को, मतलब 4 साल पहले खरीदी थी 16,000 में। डिप्रिसिएशन 10% लगता है ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस पर। 31 मार्च 2025 तक को आपको क्या बनाना है, अकाउंट बनाना, मतलब एक ही साल का बनना है, अप्रैल 24 से 31 मार्च 2025 तक को बनाना है, 2 अकाउंट बनाने हैं। वैसे देखिए, पहले मैं बना के दिखाता हूँ आपको मशीनरी, डिस्पोजल और प्रोविजन। ठीक है जी। फिर मैं डिस्पोजल हटा दूंगा। तो जिनके एग्जाम में मशीनरी डिस्पोजल प्रोविजन आ रहा है वो तीनों कर लें। जिनके एग्जाम में नहीं आ रहा वो क्या करें, मशीनरी और डिस्पोज, मशीनरी और प्रोविजन को करें मेरे साथ साथ। पहले मैं तीनों बना के दिखाऊंगा। जिनके एग्जाम में तीनों आ रहा है पहले वो कर ले, जिनके एग्जाम में 2 अकाउंट आ रहे हैं वो बाद में उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिया था आपको, जिसमें तीनों अकाउंट और दोनों अकाउंट के साथ कराया था, तो दैट इज ऑलरेडी देयर विद यू। देखें जरा। तो चलिए पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। एक पेज पे बना लेता हूं मैं किसका, मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट। हियर इज द मशीनरी अकाउंट। बना लीजिए इसको, मशीनरी अकाउंट। मतलब वर्किंग नोट का एक पार्ट है, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा पार्ट है ये। ये आपके पास आ गया क्या, मशीनरी अकाउंट है। नॉर्मल जैसे डेट वगैरह लिखते हैं सब कुछ लिख लीजिए। ऐसा करके ठीक है। और एक दूसरा भी बना लेते हैं यहाँ पर, वो प्रोविजन, दूसरे में मैं डिस्पोजल बना देता हूँ। यहाँ पर हम डिस्पोजल बनाएंगे। तीनों के तीनों अकाउंट आपके पास तैयार हैं, देख लीजिए। पहला हमने मशीनरी अकाउंट लिया, फिर हमने डिस्पोजल लिया, तीसरा ले लिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। 3 अकाउंट हमें बनाने हैं, ठीक है। और सीक्वेंस क्या रखेंगे, सबसे ऊपर बनाएंगे मशीनरी, उसके नीचे बनाएंगे डिस्पोजल, उसके नीचे बनाएंगे क्या, आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। नाउ अगर आपके स्कूल में डिस्पोजल नहीं है तो आप क्या करेंगे, मशीनरी बनाएंगे और क्या बनाएंगे, प्रोविजन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन को करा रहा हूँ मशीनरी डिस्पोजल और प्रोविजन के बाद फिर मैं डिस्पोजल हटा के कैसे बनता है वो बता के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए, अब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं अपने पास। ये इंफॉर्मेशन 1 अप्रैल को 2024, तो यहाँ चले आते हैं। 2024 अप्रैल 1 को लिखता हूँ बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी, व्हाट इज माई बैलेंस बीडी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 60,000, 60,000 इज माई आंसर क्वेश्चन। डाल दिया, ठीक। डिस्पोजल में कुछ नहीं डालना, प्रोविजन में चले गए।
2024 April 1st, बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। अभी भी लोग बैलेंस बीएफ और सीएफ कर रहे हैं, खत्म होने वाला सिलेबस। बीडी, अकाउंट में बीडी सीडी चलता है, और कहाँ चलता है, जनरल के टोटल में सीएफ और बीएफ चलता है। द वैल्यू इज इन द क्वेश्चन 36,000। वैल्यू कितनी है, 36,000 की है। अब आप देखिएगा यहाँ पर, अब हमारे क्वेश्चन में क्या था कि वो मशीन जो कि 1 अप्रैल 20 को खरीदी थी 16,000 में, और आप सबको मालूम है जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन चलता है, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन चलता है ना, तो जो मशीन की वैल्यू 20 भी थी वही चलेगी। देर इज नो चेंज इन द वैल्यू, वैल्यू बदलती नहीं है आपकी, मशीन की वैल्यू सेम रहती है। देर इज नो चेंज इन द वैल्यू। तो क्या करते हैं इधर, इस तरफ, इधर ये मशीन की वैल्यू 16,000 है, एंड व्हाट इज दिस वैल्यू बताइए, 44,000। क्या आप एग्री हैं इस बात से? कह रहे हैं ना, शुरू में जो मशीन खरीदी थी दैट वाज द शुरू में जो मशीन खरीदी उसकी वैल्यू 16,000 थी। 16,000 की वैल्यू थी ना साल के शुरू। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एक बात होती है, जो 2020 में वैल्यू थी वही 2024 में रहेगी, वैल्यू तो बदलती नहीं है, सिर्फ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बदलता है। इसीलिए मैंने एक हिस्से को 16,000 बना दिया, दूसरे हिस्से को कितना बनाया, 44,000। यहाँ पर कोई दिक्कत है किसी को? कैसे किया 16, नॉर्मल है, 60 में से 16 माइनस कर दिया, 44 आ गया। और ऐसा क्यों कर पाया मैं, ऐसा इसलिए कर पाया मैं क्योंकि मशीनरी अकाउंट की वैल्यू बदलती ही नहीं है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड में मशीन की वैल्यू नहीं बदलती है, इट इज नॉट चेंज। जो वैल्यू चलती है वही चलती चली जाती है, इसलिए हमने अलग अलग कर लिया। ठीक है, 1/4 बोलता तो भी कर देता मैं, क्या बनता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना था। यहाँ चले आए, यहाँ भी तो वैल्यू बदलनी चाहिए ना फिर। अब 16 का कितना इसका, अब ये तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, इधर आ जाते हैं, आइए देखें। कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड, ये मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। ये एक छोटा सा वर्किंग नोट मुझे बनाना पड़ता है। कैसे बनाना पड़ता है आइए देखिए। 01/04/2020 इससे लेकर 31 मार्च 2021 तक मशीन कितनी थी, 16,000 था। डिप्रिसिएशन 10% था। कितना डिप्रिसिएशन बना होगा, 1,600। एवरीबडी इज ओके विद दिस? अबे आपने मशीन कब खरीदी थी, आपने मशीन कब खरीदी थी, 1 अप्रैल 20 को खरीदी थी 16,000 में। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना बोल रहा है ये, 10% पर एनम बोल रहा है। तो और डिप्रिसिएशन का रेट तो बदलेगा नहीं। 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 2020 तक डिप्रिसिएशन कितना निकला, 1600। एवरीबडी इज ओके विद 1600, कोई मुश्किल नहीं है। किसी को डाउट है तो बताइए। अक्षिता, ये जो बैठे हैं उधर ऑनलाइन में, कोई दिक्कत है? 16,000, 1,600 रुपये। ठीक। अच्छा। अच्छा, इसको मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। 01/04/2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक कितना डिप्रेशन बनेगा, फिर से 1,600 रुपये का बनेगा। हाँ है ना, वैल्यू तो 16,000 ही है ना, पर डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन में जो एक बार बन गया वही रहता है। अच्छा, फिर 01/04/2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक फिर डिप्रेशन कितना बनेगा, 1,600 ही बनेगा। अरे ओरिजिनल वैल्यू 16,000 थी ना मशीन की। हाँ कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अभी रुक जा, बताऊंगा क्यों करते हैं। ठीक है, वी कैन डू दैट, डोंट वरी फॉर दैट। मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन सोचो, अगर मैं मशीन जुलाई में खरीदता, पहले साल का अलग बनता, बाकी साल का अलग बनता, इसलिए मैं अलग अलग लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि यूनिवर्सल मेथड में गलती ना हो। मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। मैं नहीं समझा बात को क्या। पहली क्लास में बैठी थी आप प्रोविजन वाली में, पर यू देर इन द फर्स्ट क्लास। क्या बताया था मैंने फर्स्ट क्लास में, कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड होता है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होता चला जाता है, मशीनरी में कोई चेंज नहीं आता, मशीनरी रिमेन इंटैक्ट। एग्जाम्पल लेके बताया था, मशीन 10 लाख की, डिप्रिसिएशन 1 लाख का। अगले साल डिप्रिसिएशन 2 लाख हो गया, मशीन फिर भी 10 लाख की रही। तीसरे साल डिप्रिसिएशन कीप एक्यूमुलेटिंग। वही चीज है यहाँ पर। दूसरी तरफ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड नहीं लगता है, तब हम क्या करते हैं,
तो मशीनरी क्या एंट्री, डिप्रिसिएशन टू मशीनरी एंट्री होती है। हर साल मशीन की वैल्यू रिड्यूस होती चली जाती है, तो वहां एक्यूमुलेट होता ही नहीं है, और तो सीधा मशीन की वैल्यू में से कटता है। यहाँ मशीन की वैल्यू में से नहीं कटता, यहाँ वो एक्यूमुलेट होता है। और जब मशीन बिकती है तब माइनस करते हैं प्रोविजन को, ताकि मशीन की फेयर वैल्यू हमें पता चले। तीसरे साल में कितना होगा, 1600। अब बताइए, 0104 2023 से लेकर 31 मार्च 2024, यहाँ कितना बनेगा? 1600 बन गया। अब मुझे बताइए, 0104 2024 तक व्हाट इज योर डिप्रिसिएशन? हाँ या ना बोलिए। 1 अप्रैल 24 को, 1 अप्रैल 24 को, क्यों? उस दिन, जिस दिन आप बेच रहे हैं, उस दिन तक कितना प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन आपके पास है इस टुकड़े का? 6400। इस पर किसी को कोई डाउट? मैं ऐसा भी कर सकता था, 1600 × 4 करके 64 लिख देता, सीधा सीधा ऐसे भी कर सकता। तब एक परेशानी और होती। पता चला इस मशीन को मैंने जुलाई में बेचा है, अक्टूबर में बेचा, तब क्या होता? मान लो मैं भी क्वेश्चन बनाऊंगा ऐसा, कि मैंने मशीन खरीदी थी कब? 31 अक्टूबर को, और मैंने जुलाई में बेच दी। तो जो सबसे पहला साल है उसमें 6 महीने का डिप्रेशन, और जिस साल बेच रहे हैं उसमें 3 महीने का डिप्रिसिएशन, है ना? तो यहाँ तो क्वेश्चन बड़ा आसान था। पहले साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 4 साल का डिप्रेशन कितना होगा? 6400। और हम इसी दिन बेच रहे हैं इसको, इसी दिन। तो जिस दिन बेच रहे हैं उस दिन तक डिप्रिसिएशन कितना है? 6400। इज दैट ओके? अब आप देखिए, ये जो मेरे पास वैल्यू है, इस वैल्यू में जिस मशीन को बेच रहा हूँ उसका डिप्रेशन 6400, बचा हुआ किसका हो गया? बचा हुआ डिप्रेशन किसका हुआ? बताइए, कितना वैल्यू आएगी? 10 6 7, 29 600। ये किसका डिप्रिसिएशन है? जो मशीन बच गई हमारे पास उसका। एवरीबडी इज ओके विद दिस? पीछे से हमारा 64 उस मशीन का डिप्रिसिएशन है जो हम बेचने जा रहे हैं, और 29,600 किस मशीन का है जो हमारे पास रहेगी? कौन सी वाली हमारे पास रहेगी? ये वाली 44। तो 44 का निकल गया और 16,000 का अलग से निकाल दिया। डाउट लग रहा है कुछ? ठीक है। इज इट ओके? 16,000 और 44 कैसे करा था? क्वेश्चन में गिवन था। और फिर इस 16,000 पे डिप्रेशन कैसे निकाला हमने? ऐसे निकाला, ऐसे। अब ये निकाल लिया, अब हम क्या काम करते हैं? वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड ऑन 0104 2024, मशीन की वैल्यू 16,000 है, माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल तक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है? यानी कि 0104 24 तक कितना डेप्रिसिएशन है? 64। ठीक। क्या निकल आई? बुक वैल्यू निकल आई, बुक वैल्यू। क्या बुक वैल्यू है? 006, और बच गया 9। कितना आ गया? 9,600 बुक वैल्यू है इसकी। अब जो मशीन जाएगी अपने साथ अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ले जाएगी ना, तो जो मशीन बिक रही है वो 16,000 की है, उस पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है? 6400। अच्छा, 6400 डेप्रिसिएशन है। हमने कोई और डेप्रिसिएशन क्यों नहीं निकाला? क्योंकि 1 अप्रैल को जा रही है। अगर ये अक्टूबर को जाती तो मैं क्या करता? इस पर अक्टूबर तक का भी डिप्रेशन निकालता। अक्टूबर में तो गई नहीं है, तो साल के शुरू में ही चली गई, तो इसके साथ क्या करेंगे? अब हमारे पास और कितने में गई है देखिए, व्हाट वाज द वैल्यू? 16,000, 8400 में बेचा है। तो माइनस सेल, सेल कितने की हुई है? 8400 की। क्या निकला है मेरे पास? लॉस। व्हाट इज लॉस? 002, और 1,200 रुपये का लॉस हो गया मेरा। क्या निकला लॉस? 1,200 रुपये का। देखें जरा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने का दिख रहा है? 1,200 रुपये का दिख रहा है। यू गॉट योर आंसर हियर। इस कैलकुलेशन को नोट कर लीजिए। बस इसके बाद तो प्लेस करना है, बाकी कुछ है ही नहीं। ये ऊपर तक, यहाँ ऊपर हमने क्या किया? ऊपर हमने क्या किया? ऊपर हमने वर्किंग नोट में क्या निकाला? वो जो टुकड़ा हम बेच रहे हैं उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन निकाला, उसके शुरू से लेकर सेल की डेट तक का। ठीक है जी। और उसके बाद उसको, उसकी जो बुक वैल्यू, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी उससे कंपेयर कर लिया, तो क्या निकला? बुक वैल्यू निकल कर। दिस इज बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू आपकी, ये वाली। ये सेल्स प्राइस है आपका, ये आपका लॉस है। लॉस निकल। अब इन्हें डालना कैसे है वो देखना है, दैट इज द टास्क। पहले ये वर्किंग नोट नोट कर लीजिए, ये ऊपर वाला नोट कर लीजिए, सब नोट करिए फटाफट से। और किसी को इस कैलकुलेशन में कोई डाउट हो तो बताइए। ये मैंने बहुत सिंपलेस्ट करा है, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं है।
पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का। ठीक। फिर जिस दिन बेच रहे हैं उस तक का टोटल कितना, 6400। कोई डाउट कहीं पर किसी को बचता है बताइए, उधर से अथर। सर जी, ऑनलाइन में कोई बच्चा है? कुछ पता चला समारा? रंशु, आरव, साफ है सब? कैन आई प्लेस इट टू द काउंट नाउ? अभी तुम मत डालिए, अभी मुझे मेरे साथ साथ चलिए, मैं डाल के दिखाऊंगा फिर आगे बढ़ेंगे। इसे नोट कर लीजिए। अक्षिता, वंश, वली, हंसिका, इसे नोट करिए फटाफट से। चलिए, नोट करने के बाद आइए उस वैल्यू को डालते हैं। अब सबसे पहले मैं ले चलता हूँ यहाँ पर, इस जगह पे। विल गो टू दिस साइड। यहाँ लिखूंगा। देखिए कैसे करना है, सेल वाला पार्ट में लेके चल रहा हूँ। आई राइट 2024, अप्रैल 1। क्या लिखूंगा? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट पे कितना प्रोविजन ले जाऊंगा? 6400 का, ये वाला। ये प्रोविजन चला गया मेरे पास है, दिस इज गॉन। ये मशीन चलेगी अपने साथ, अपना प्रोविजन लेके चलेगी। ठीक है। प्रॉफिट लॉस यहाँ नहीं दिखेगा, प्रॉफिट लॉस कहाँ दिखेगा? इस अकाउंट में दिखेगा, इस अकाउंट में चले आए। अब जरा ध्यान से देखना। अगर मशीनरी डिस्पोजल डेबिट साइड आया है, तो मशीनरी डिस्पोजल में कहाँ जाएगा? अपोजिट, क्रेडिट साइड में जाएगा। कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। आई गो हियर, 2024, अप्रैल 1। क्या लिखूंगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। किस पर है ये? ऑन, इस पर तुम्हारे समझने के लिए लिखा रहा हूँ, ऑन मशीनरी सोल्ड पर। पूरी मशीन का नहीं है। कितना था? 6400। अप्रैल 1 को ही क्या लिखूंगा? बैंक बोल के लिखूंगा, सेल। कितना सेल था ये? 80। कितने में बेचा था हमने इसको? वी सोल्ड इट एट फॉर 8400। 8400 पे बेचा हमने। और अप्रैल 1 को ही लिखूंगा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ऐसे। तो कितने का लॉस था? 1200 रुपये का लॉस था। अब इसे क्लोज कर दीजिए, इसे क्लोज करिए। व्हाट इज द वैल्यू हियर? 16,000। इसे क्लोज कर दीजिए। कितना आया? 16,000 आया। ठीक। 2024, अप्रैल 1 को क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे यहाँ पर आप? बैलेंस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मशीनरी अकाउंट। कितना? 16,000। मशीनरी। अभी मशीनरी अकाउंट डेबिट में है, तो मशीनरी के कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। मैं नोट करते, पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम इस तरफ चले गए। 2024, अप्रैल 1। क्या लिखेंगे यहाँ पर? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। कितना लिखेंगे? 16,000। ठीक। और यहाँ पर ये मेरा क्वेश्चन खत्म हो। अब आप ध्यान से देखिएगा। 2025, मुझे पूरा करने दीजिए, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का। 35, पहले देख लीजिए क्या किया। बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस सीडी बचा? 44,000। फिर मशीनरी अकाउंट क्लोज्ड। फिर मशीनरी अकाउंट इज क्लोज। कितना? 60,000। मशीनरी अकाउंट इज क्लोज। कितना? 60,000। चला गया। ये क्लोज हुआ। आइए देखिए, ये ऑलरेडी क्लोज है। इस तरफ चलते हैं। यहाँ अभी क्या रह गया? यहाँ मैं चले जाऊंगा, 2025, March 31 लिखूंगा। और क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस पर है बैलेंस ऑफ मशीनरी। बैलेंस ऑफ मशीनरी है ना? कितनी मशीन बची है आपके पास? देखिए जरा, यहाँ देखिए। ये रहा। कितना मशीन का पार्ट? 44,000 बचा ना आपके पास। उस पर बैलेंस ऑफ मशीनरी पे कितना बनेगा? 44,000 मशीन पर है, 10% होगा। कितना बनेगा? 4,400, 4,400। जो बच गया पार्ट, उस पर भी तो डेप्रिसिएशन लगाना है ना हमने। 4,400 उस पर लग गया। ठीक है। क्लियर है जी? 4,400 हो गया। चलिए इसको क्लोज करते हैं आप।
टोटल करिए कितना आता है, 0, 0, 4, 10, 40,400, 40,400, 2025, March 31 को क्या लिखूंगा मैं, बैलेंस सीरी। टोटल कितना आ रहा है बैलेंस सीरी, बताइए जरा कितना आ रहा है। 0, 0, 0, और कितना आ रहा है ये, 6 और 4, 10, 34,000। अब मैं इसे वेरीफाई करना चाहता हूँ, ठीक है या नहीं है ये। कैसे वेरीफाई करूंगा बताओ। इसका पुराना बैलेंस कितना था, 29,600। नया कितना था, 4,400। क्या बराबर आ रहा है, इज इट मैचिंग। वेरीफाई किया। 29,600 पुराना, नया कितना, 4,400। दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आता है, 36,000 ही आता है, 34,000 ही आता है, 34,000। अगर मैं आपके आंसर में देखूं तो क्या दिख रहा है, 44,000 मशीन का बैलेंस, प्रोविजन का बैलेंस कितना दिख रहा है, 34,000। दैट्स योर कंप्लीट आंसर। अब आप देख लीजिए, रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, मशीन की वैल्यू यहाँ से उठाई। मशीन लिखी 60,000 का, 16 यहाँ लिखा, 44 यहाँ लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है मशीन जो ओरिजिनली 16,000 की थी वो 16 से 44 रखा, यहाँ रखा। फिर मैं चला गया इस तरफ, मैंने क्या किया, बैलेंस बीटी वहां 36 लिखा, लेकिन बाइफरकेशन नहीं करा। बाइफरकेशन करने के लिए मैंने क्या किया, ये कैलकुलेशन करी, 6400 निकाल लिया। जब मेरे पास 6400 आ गया तब मैंने दो हिस्सों में बांट दिया। ठीक। ये करने के बाद अब मैं फिर से वर्किंग नोट में गया, और मैंने देखा कि मेरी मशीन की ओपनिंग वैल्यू थी 16,000। व्हाट वाज माय ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू वाज 16,000। 16,000 वाज माय ओपनिंग वैल्यू, ऐसे। उस पर अब तक का डिप्रिशिएशन कितना था, अब तक का डिप्रिशिएशन इट वाज 6400। अब मेरी बुक वैल्यू निकल आई कितने की, 9600 की। उसे मैंने बेचा कितने में, 84 में। मुझे लॉस हो गया 1,200 रुपए का। ये जितना भी काम किया है, इसे उठाया और इस तरफ आया पहले। यहाँ 6400 को अपने साथ लेके चला गया, कहाँ लेके चला गया उसे, डिस्पोजल अकाउंट में। डिस्पोजल अकाउंट में चले गए। डिस्पोजल अकाउंट में यहाँ लिखा प्रोविजन, यहाँ लिखा सेल, यहाँ लिखा लॉस। टोटल करिए किसके बराबर है, 16,000। और लिख दिया मशीनरी अकाउंट में। चले गया मशीनरी अकाउंट के अंदर, वहाँ डिस्पोजल लिख दिया क्रेडिट साइड में। डाउट है, लिख दिया क्रेडिट साइड में। मशीन बिकनी थी, चली गई। और अब हमारे पास क्या बचा, 44 का बैलेंस बच गया। दिस अकाउंट इज क्लोज्ड। ये क्लोज हो चला, ये क्लोज हो चुका था। यहाँ चले आए। अब जो 44,000 की मशीन बची हुई है उस पर 10%, वो निकाला, बैलेंस करके क्लोज कर दिया। अब जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर लीजिए। क्या ये सभी ने नोट कर लिया, प्रोविजन अकाउंट सभी ने नोट कर लिया था, अगर बनाया था तो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारे में वो मैं अभी जब मैं सिर्फ प्रोविजन और मशीनरी बनाऊंगा तब बनाऊंगा। जिनके स्कूल में मशीनरी, डिस्पोजल और प्रोविजन आ रहा है वो लिख लीजिए अभी। बहुतों के स्कूल में आ रहा है, किस किस की मार रहा है, जस्ट रेज योर हैंड। आप तो आप लोग नोट करिए इसको। हाँ, नोट करिए। नोट कर लिया इसको, नोट किया। पता ही नहीं भाई को, पता ही नहीं भाई, है ना। चलो कोई बात नहीं, इग्नोरेंस इज अ ब्लेसिंग। हमें तो पता ही नहीं था जी। ये लीजिए मशीनरी अकाउंट नोट कर लीजिए। जिनके स्कूल में सिर्फ मशीनरी और प्रोविजन आ रहा है वो अभी होल्ड करेंगे थोड़ा सा। मशीनरी नोट कर लिया सभी ने। इसके बाद ये नोट कर लिया, डिस्पोजल। और ये लास्ट वाला भी नोट कर लिया, ठीक है। इज इट ओके विद एवरीबॉडी तुम्हारा। हाँ, नोट करिए इसको। अब क्या करेंगे, मेजोरिटी जो एग्जाम में आपके आ रहा है वो सिर्फ मशीनरी और क्या आ रहा है, प्रोविजन आ रहा है। अब हम उसको उस तरीके से करेंगे। आप लोगों को पता है कौन से तरीके से आ रहा है ना। इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग। पता है, नहीं पता, नहीं पता, बहुत बढ़िया। अरे आज की डेट में तो सारे टीचर स्टूडेंट फ्रेंडली है भाई, उनसे मैसेज करके पूछ लीजिए कि मैडम क्या आ रहा है, सर क्या आ रहा है। नहीं बताते क्या आपके स्कूल में। चलो कोई बात, लिख लिया बेटा सबने इसको। अब आइए देखिए, अब हम दूसरे तरीके से करते हैं उसको। ये कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ना। अब अगर मैं बना रहा हूँ क्या आपके सामने, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं अगर हम लोग, सिर्फ क्या, मशीनरी, मतलब डिस्पोजल नहीं बना रहे, तो यहाँ डिस्पोजल की जगह क्या हो जाएगा, सिर्फ मशीनरी हो जाएगा। सिर्फ यहाँ करेंगे ऐसा, ठीक है जी। ये अकाउंट तो बनाना नहीं है, फिर दिस इज गॉन, खत्म हो जाएगा, इस ये बनेगा ही नहीं आपका। इस तरफ चले आए, इस तरफ।
यहाँ क्या चले जाएंगे इस तरफ, ये सब हट जाएगा यहाँ से। और यहाँ क्या लिखा हुआ आएगा इस जगह पे, यहाँ डिस्पोजल की जगह पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितना लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, 6400। अप्रैल 1 को बैंक कितना लिखेंगे, 8400। अप्रैल 1 को क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल कितना लिखेंगे, 1200 रुपया। हो गया खत्म। और अब चलेंगे क्या यहाँ इस तरफ लिखेंगे 2025 March 31 को क्या लिखेंगे, बैलेंस सीडी कितना लिखेंगे, बैलेंस सीडी 44,000। अभी भी टोटल कितना आएगा, 60। तो जब बनाना मशीनरी तो ऐसा, और ये तो बनेगा नहीं आपका, यहाँ ऐसा हो जाएगा। बस दैट्स योर आंसर। तो जिस काम के लिए आपने एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाया ना, ये सारी चीजें, ये सब कहाँ चली जाएंगी, मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएंगी। तो योर लाइफ इज टू इजी, यू हैव प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ऐसे बनेगा। और बीच वाला तो बनना नहीं है आपको। और ये क्या आ जाएगा आपका, पहले वहां पर डिस्पोजल लिख रहे थे ना, अब जो डिस्पोजल में सारा काम करते थे वो यहाँ करेंगे आप। प्रोविजन भी लिखेंगे, बैंक भी लिखेंगे, और लॉस भी लिखेंगे, तीनों चीज यहाँ लिखेंगे। वो तीनों चीजें कहाँ लिख रहे थे पहले, मशीनरी में लिख रहे थे ऐसा। हाँ देखो ना, ये रहा, प्रोविजन में हमने लिखा था मशीन, उसकी जगह सिर्फ मशीनरी अकाउंट लिखेंगे आप, सिर्फ मशीनरी अकाउंट। और यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन, इस पर, मशीनरी सोल्ड पर, ऐसे ऐसे लिखेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रि जैसे यहाँ लिखते थे ना हम लोग, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी सोल्ड, यहाँ कुछ नहीं करना, अब आपको ये करना है, यहाँ ये सारा काम यहाँ करना है। और सीधा उठा के कहाँ ले जाना, मशीनरी में। नो डिस्पोज, नो मीडिएटर, डायरेक्टली मशीनरी में जाना है। और जो काम आपने यहाँ किया था ना सारा, ये तीनों वाला, ये वाला काम, ये काम जो यहाँ किया था, इसको कहाँ करना है, सीधा सारा काम आपने यहाँ कर दिया। तो जब आपके एग्जाम में आए क्या, सिर्फ मशीनरी और सिर्फ प्रोविजन, ये बना मशीनरी आपका। अब जिसके एग्जाम आ रहा है नोट तो करो इसे। हाँ इसे नोट कर लिया सबने, पता ही नहीं कुछ अब। और ये लीजिए प्रोविजन वाला, ये है प्रोविजन वाला पार्ट, नोट कर लीजिए अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट मैंने कर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये वाला, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये आपके एग्जाम में आना है पक्का से, पीछे वाली सुन लो तुम लोग, ऐसा वाला क्वेश्चन। छोटा ही क्वेश्चन आएगा लेकिन ऐसा, लेकिन इसको अभी नहीं करना है। अभी कौन सा करना है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। रिटर्न डाउन नहीं है सिलेबस में, है तुम्हारे स्कूल? नहीं, हम उसको स्ट्रेट लाइन से करेंगे। इट इज रिटर्न डाउन, लेकिन हम उसे स्ट्रेट लाइन से करेंगे उसको। हालांकि मैंने जो क्वेश्चन करके दिखाया वो, इधर देखिए, ये वाला पार्ट है। चलिए ये करके दिखाइए, क्वेश्चन नंबर 19, सॉल्व दिस। मशीनरी 20 लाख की है, प्रोविजन 8 लाख का है। 1 अप्रैल को 5 लाख की मशीन जो कि खरीदी गई थी अप्रैल में, बिल्कुल वही है जो हमने अभी किया था। अगर आपके स्कूल में मशीनरी, डिस्पोजल और प्रोविजन है तो वैसा करिए। अगर आपके स्कूल में मशीनरी और क्या है, प्रोविजन है, तो वैसा करिए। दिस क्वेश्चन इज ओपन टू, पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है ऐसा वाला। 19 करिए, फटाफट से 19 करिए, दिखाइए। चलिए शुरू करिए जल्दी से। क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 1 अप्रैल 24 को मशीनरी 20 लाख की और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 8 लाख का। पहले इनको डालते हैं अकाउंट में। ये मशीनरी अकाउंट है, 2024 अप्रैल 1, बैलेंस बीडी, दिस इज 20 लाख। और इस तरफ चलते हैं, इस तरफ 2024
April 1st बैलेंस BD इज ऑफ 8 लाख, ऐसा क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है। दिस इंफॉर्मेशन इज देयर। अब आपसे कह रहे हैं कि आपने आपने क्या किया। द मशीन वॉज परचेज ऑन 4 अप्रैल 2021। कब खरीदी थी मशीन आपने ये? कितने में खरीदी थी? 750 में खरीदी थी। पर इसको कब आप 1 अप्रैल को बेच रहे हो? कितने में? 5 लाख में बेच रहे हो। आइए इसका वर्किंग बनाते हैं पहले तो, फिर हम इसको लेके चलेंगे आगे। तो क्या वर्किंग बनाना है? आइए देखें जरा इधर, इस तरफ चलते हैं। हमने देखा मशीन कब खरीदी आपने? 01/04/2021 को खरीदी, से लेकर 31 मार्च 2022 तक। कितना मशीन की वैल्यू थी आपके पास? मशीन की वैल्यू थी 750। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना था? 10%। तो आपने लिखा 750 था, उसका 10% जो हुआ कितना बना? दैट इज 75,000। एक साल, है ना? 75,000। फिर दूसरा क्या था? 01/04/22 से लेकर, फिर बातें ना करें, तुम्हें आ गया हो तो अच्छी बात है, 2023। कितना बनेगा इसका डेप्रिसिएशन? 75,000 ही बनेगा। और फिर तीसरा साल 01/04/22 से लेकर 31 मार्च 2024, इस पर कितना बनेगा? ये भी 75,000 बनेगा। टोटल वैल्यू कितनी हो चुकी है? 0000515 इज योर वैल्यू। मतलब, और ये कौन सी रेट को है? 01/04/2024 को। वो आपकी वैल्यू प्रोविजन फॉर डिप्रेशन टोटल ये है। ठीक है जी। आइए जरा इसको यहाँ लेके चलते हैं इस तरफ। दो हिस्सों में बांटा। एक कितना? 225। बचा हुआ कितना हो गया? 75। और कितना हो गया? 5। इज इट ओके विद यू? जो मशीन बेच रहे हो उसका प्रोविजन 225 है, और जो मशीन आपके पास बची हुई है उसका कितना? 575 है। ठीक। इतना कर लिया? इसे नोट कर लिया? इसे नोट कर लीजिए। इसे नोट कर लीजिए पहले, ऐसे। इसे नोट कर लो पहले, और इसमें डाल दो इसको। दिस इज फाइन विद यू? अब मैं एक काम करूंगा, डिस्पोजल अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ चले आते हैं। इसको भी दो हिस्सों में बांट दो। एक को क्या बोला? एक एक की वैल्यू कितनी है? ओरिजिनल वैल्यू 750। तो बचे हुए पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,50,000 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है? दो हिस्सों में तो बांटना है। एक पार्ट 750 का, तो दूसरा पार्ट कितने का? 12.5 का, 1250 का। ये लिख दिया। और डिस्पोजल में अभी कुछ नहीं जाना है, यहाँ चले गए। ठीक है। अब जब हम मशीन बेचेंगे तो क्या करना है, देखिए। उसके लिए अब हम चलते हैं यहाँ पर। वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 01/04/2024 को, व्हाट इज द वैल्यू? 750। एवरीबडी इज ओके विद दिस? माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल। कौन सा? कितना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? कितना है टोटल? 2,25,000। बेटा ध्यान रखना, ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ना, ये क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन, क्या है ये? मशीनरी सोल्ड है। जो मशीन बेच रहे हैं ना, उसमें सब मिला के है। तो लोग पता क्या करते हैं, एक ही साल का लगा देते हैं। वो नहीं, मिला के, अगला पिछला सब मिला के। ठीक है। क्या निकल आया मेरे पास अब? ये मेरे पास क्या निकल कर आया? 0,0,0,5 निकल कर आया। 25 निकल कर आया। कितना मुझे? 520। ये मेरे पास क्या निकली? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू माइनस, कितने में बेच रहे हैं अब आप देखिए इसको? 5 लाख में बेच रहे हैं इसको। माइनस सेल। सेल कितना हो गया? 5 लाख। फायदा हुआ या नुकसान हुआ? 25,000। 20,000 का क्या हो गया मेरे पास? लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल है 25,000। ये हमारा वर्किंग नोट बन गया। ठीक है जी। हमारी मशीन की ओरिजिनल वैल्यू 750। मशीन के जन्म से लेकर सेल की डेट तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना? 225 हमने ऊपर निकाला। बुक वैल्यू निकाल ली। सेल्स प्राइस से कंपेयर करा। प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लिया।
ठीक, अब इसे डालना कैसे वो देखिए। इसको भी नोट कर लीजिए साथ साथ। मुझसे पूछो क्या है। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। जब खरीदी थी 2021, कैसे पता चला 2021 को खरीदी थी? ऐसे पता चला, यहाँ लिखा है देखो, ये रहा। ये 1 अप्रैल 21 को खरीदी थी, इससे पता चला। और जब खरीदी थी तो वैल्यू कितनी थी? 7.5 लाख थी। इससे पिछली की क्लासेस पढ़ी थी तुमने? नहीं पढ़ी है। रिकॉर्डिंग देखी थी? नहीं देखी है, नहीं समझ में आएगा। फिर से पूछ लेना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। है टिल डेट ऑफ सेल, उसके नीचे इसका दूसरा नाम होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीनरी सोल्ड। वही चीज है, ब्रैकेट में लिखा है। बच्चे गलती करते हैं, वो 1 साल का लगा देते हैं। ये 1 साल का नहीं है, सारी उम्र भर का डेप्रिसिएशन है। जैसे तुम्हारे पापा तुम्हें घर से निकाले ना, तो बोरिया बिस्तर के साथ निकालते हैं। है? ऐसा तो नहीं होगा ना कि बोलेंगे ये कपड़े भी मेरे, इन्हें भी छोड़ के जा। ऐसा थोड़ी होगा, इसके साथ तो निकालेंगे ना, ऐसा करके। दिस इज डन। चलो अब हम डालते हैं इसको अकाउंट में, ठीक है। यहां से शुरुआत करते हैं। क्या जाएगी हमारे साथ? हमारे साथ ये जाएगा, ये वाला पार्ट। दिस पार्ट विल गो। जाएगा ये वाला पार्ट। क्या डेट डालेंगे? 2024 अप्रैल 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मशीनरी, मशीनरी सोल्ड अकाउंट। कहाँ भेजेंगे इसे? मशीनरी सोल्ड में, अगर मशीनरी सोल्ड बना रहे हैं तो। और अगर मशीनरी सोल्ड नहीं बना रहे तो कहाँ भेजेंगे? सीधा मशीनरी में। मैं मशीनरी सोल्ड बना रहा हूँ 225, ऐसे भेज दिया उसको उधर, भेज दिया। ठीक है जी। अब ये चला गया उस तरफ, इस वाले अकाउंट में चले गए, यहाँ चले गए 2024 अप्रैल 1 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये कौन सा वाला है? मशीनरी सोल्ड, उसका प्रोविजन कितना? 225 अप्रैल 1 बैंक बोलकर सेल। कितना सेल था? कितने का सेल था ये? 5 लाख का। 5 लाख का सेल, 5 लाख का सेल। अप्रैल 1 को ही प्रॉफिट एंड लॉस बोल के लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल कितना निकला था हमारा? लॉस ऑन सेल 25,000। लॉस ऑन सेल कितना गया? 25,000। टोटल कर लीजिए इसका टोटल। 750। लॉस गलत है क्या? 750। हाँ जी, क्या बोल रहे हो आप? 750। अगला क्वेश्चन करिए। 750 इधर 2024 अप्रैल 1 यहाँ लिखेंगे मशीनरी अकाउंट। और कितना लिखेंगे? 750, ऐसे। ये लिख लिया। जिनके एग्जाम में डिस्पोजल आ रहा है वो डिस्पोजल लिख लीजिए, ऐसा। नोट कर लीजिए इसको, डिस्पोजल जिसके एग्जाम में आ रहा है। नहीं। अब हम इस तरफ चले आए। 2024 अप्रैल 1 मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 750। और 2025 यहाँ 2025 March 31 बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस सीडी? 12,50,000। क्या कोई और मशीन खरीदी है? कोई मशीन नहीं खरीदी है। तो अब आपका टोटल कितना हो जाएगा? ये दिस टोटल इज व्हाट? 20 लाख। दिस टोटल इज ऑल्सो 20 लाख। खत्म। ये आपका बन गया मशीनरी, ये बना डिस्पोजल, और ये बना प्रोविजन। अब प्रोविजन को क्लोज करते हैं। 2025 March 31 क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट। किस पर निकालेंगे? 12,50,000 का 10%। कितना निकलेगा वैल्यू? 1,25,000। अब टोटल कर लेते हैं इसका। व्हाट इज द टोटल? 9,25,000। टोटल कर लिया 925।
9,25,000 लिखा। इधर कोई डाउट है? March 31st, बैलेंस CD, व्हाट इज द वैल्यू? 7 लाख। वेरीफाई करा कैसे? 575 तो ओपनिंग बैलेंस था, और 125 नया बैलेंस, टोटल मिला के 7 लाख। ये करने की जरूरत नहीं होती है। सो जस्ट मैच विद योर आंसर, मिल गया। इतना आसान। बहुत सारी चीजें साथ साथ होती है, आपको रिदम पकड़ के चलना है बस। वर्किंग नोट ठीक से बनाना है, उसकी प्लेसिंग ठीक से करनी है, और काम हो जाएगा सारा। दैट वाज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। मशीनरी लिख लिया सबने जो बना रहे थे, जिनके में डिस्पोजल आ रहा है? मशीनरी लिख दिया पूरा? लिख लीजिए पहले उसको पूरा। मैं भी बता दूंगा। मशीनरी लिख दिया पूरा? लिख दिया मशीनरी पूरा? डिस्पोजल लिख दिया पूरा? देखो डिस्पोजल पूरा कर दिया डिस्पोजल, बाकी लोगों ने भी। उधर जस्मिन, और फिर ये वाला आया, प्रोविजन वाला। तीनों बना लिया। वर्किंग नोट आप पहले कर चुके होंगे। चलिए, ये करने के बाद अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगर डिस्पोजल अकाउंट ना होता तो कैसे करते? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में चले गए। यहाँ सिर्फ क्या लिखते हैं इस जगह पे? सिर्फ मशीनरी अकाउंट। क्या लिखते हैं यहाँ पर? सिर्फ मशीनरी अकाउंट। और क्या लिखते हैं? प्रोविजन फॉर, मतलब ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैं लिखूंगा क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड। ये मशीनरी सोल्ड पे ये अकाउंट बनेगा नहीं। ये दिस इज गॉन, ये अकाउंट बन नहीं रहा आपका, चला गया। इस तरफ चले आए। यहाँ क्या करना है आपने? इस जगह पे, इस जगह पे यहाँ लिखना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 225। इधर April 1st को बैंक सेल 5 लाख, और इधर ही April 1st को प्रॉफिट एंड लॉस बोल के लॉस ऑन सेल, कितने का? 25,000 का। खत्म। और फिर आप लिखेंगे यहाँ पर क्या? 2025 March 31st, बैलेंस CD कितना? 12,50,000। हो गया काम खत्म। दिस इज योर मशीनरी। अगर आप बना रहे हैं सिर्फ मशीनरी और सिर्फ क्या? प्रोविजन, तो ऐसा बनेगा। सिर्फ मशीनरी, क्या है नीचे? क्यों कहता हूं ना कि फोन वहां रखा करो। मशीनरी बन गया, प्रोविजन बनेगा, डिस्पोजल बनेगा नहीं, और ये आपका प्रोविजन बन गया। बाकी सब चीजें सेम रहनी, देयर इज नो चेंज। तो जिनके एग्जाम में ये मेथड आ रहा है वो ये लिख लें, इसको बना लें, नोट कर लें। इसको कर लिया नोट? इसे नोट करिए, और इसको नोट करिए। ये वाले पहले इसे नोट कर लें, फिर उस वाले को नोट करें। करिए फटाफट से। अगर आपके एग्जाम में क्या आ रहा है? सिर्फ मशीनरी और प्रोविजन आ रहा है। कर लिया? ऑनलाइन में नोट किया किसी ने इसको? नोट करिए फटाफट से। दिस इज मशीनरी, और ये आपका प्रोविजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और। ये तो सिर्फ सिंगल मशीन से रिलेटेड था। क्या हो अगर इन बिटवीन हम और मशीन खरीद लें, कोई टुकड़ा बेच दें, तब क्या करना होता है? तब कैसे करते हैं उसको? उसको देखिए। हटा दो इसको स्क्रीन से अब। आइए आपका अगला क्वेश्चन। ये रहा 20th क्वेश्चन। ये रहा। इसके आने के चांस बनते हैं, 3 नंबर में आएगा, लेकिन ये कुछ स्कूल में 5 का भी आ सकता है। अगर मैंने दिया तो 3 में दूंगा।
फॉलोइंग बैलेंसेज एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ आशुतोष 1 अप्रैल को। मशीनरी भी है, प्रोविजन भी है, ठीक है जी। द मशीनरी इज डिप्रिशिएटेड 10%, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, काउंटिंग अप्रैल से मार्च चलती है। 1 अक्टूबर 24 को मशीनरी विच वॉज परचेज ऑन 1 जुलाई 2021 सोल्ड फॉर 42,000। सेम डेट फ्रेश मशीनरी वॉज परचेज फॉर 2 लाख। अब आपको करना है काम, ये करना है आप। अब यहाँ क्या हो गया, एक मशीन बिक भी रही है, टुकड़ा बिक रहा है, और एक नई भी खरीदी जा रही है। तो बनाइए कौन कौन से अकाउंट, मशीनरी, डिस्पोजल और प्रोविजन। जल्दी बनाइए, तीनों अकाउंट बनाइए फटाफट से, और फिर इसका वर्किंग करेंगे। लीजिए, सीधा क्वेश्चन नाउ। बस अब आराम से भाई कर लेते हैं। बैलेंस बीडी लिखो, सबसे पहला काम बैलेंस बीडी, मेरे साथ साथ करते हुए चलो। ठीक है, तीनों अकाउंट बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बैलेंस बीडी बनाइए, चलिए साथ साथ। बैलेंस बीडी है 5,02,25। यहाँ मशीनरी अकाउंट में वी हैव 2024, 2024 है। और April 1 बैलेंस बीडी, एंड व्हाट इज द बैलेंस बीडी है, 5 लाख, 5 लाख का बैलेंस है। इस तरफ चले आए, 2024 April 1 को बैलेंस बीडी जो है वो 225 का है। ऐसे करना है, बस इतना करना है पहला काम। तो पहला काम कर लिया, खरीदना बेचना हम बाद में कर लेंगे। अब जो मशीन बेच रहे हैं वो कब खरीदी थी आपने? ये खरीदी थी July 1 को, 1 लाख में खरीदी थी। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना बोले हैं भाई, 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन। ये खरीदी थी July 1 को, 1 लाख में खरीदी थी। इस तरफ चलते हैं, इसको दो हिस्सों में बांट लो, 1 लाख और दूसरा कितना, 4 लाख। इस पर कोई डाउट है किसी को? 1 लाख 4 लाख, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। एक हिस्सा 1 लाख था, दूसरा हिस्सा कितना था, 4 लाख, 5 लाख में से। ऐसा कर लिया, ठीक है। चलो, ये हटा दिया यहाँ से। इस तरफ चले वर्किंग नोट में, तो लिखेंगे। और ये खरीदी कब थी मशीन आपने? ये खरीदी थी मशीन आपने 1 जुलाई। जरा देखिए, 01/07/2021 से लेकर 31 मार्च 2022 मशीन थी 1 लाख का, 10/100। और सुनो भाई, जरा जुलाई से लेकर मार्च तक टाइम गिनो। जुलाई 9 मंथ, 9/12। क्या वैल्यू निकल कर आई बताइए? 9/12 व्हाट इज द वैल्यू? 10%, 10,000 होता है, 7,500। एवरीबडी इज ओके, 7,500। ठीक। उसके बाद 01/04/22 से लेकर 31 मार्च 23 तक, अब की बार डिप्रेशन कितना लगेगा? पूरा 10,000। समझ में आई बात? भाई पहले हम क्या कर रहे थे, पूरा पूरा साल का लगा रहे थे, लेकिन क्योंकि मशीनें आपने जुलाई में खरीदी, तो पहले साल कितने महीने का लगाया? 9 महीने का। उसके बाद क्या लगाया? पूरे साल भर का। पूरे साल का कैसे निकाला? 1 लाख इंटू 10/100 करके, ऐसे निकला। फिर 01/04/23 से लेकर 31 मार्च 24 तक, फिर कितना लगेगा? 10,000 ही लगेगा। ठीक है जी। अब मुझे बताइए, 01/04/24 तक आपका डिप्रेशन टोटल कितना है? 27,500 है या नहीं है बताइए? करेक्ट है इसका डिप्रेशन इतना। अब एक और चीज, अब आप बेच कब रहे हैं इसे? अब आप इसे बेच कब रहे हैं? 01/04/24 से लेकर कौन सी डेट को बेच रहे हैं आप इसे? देखिए, इसमें लिखा है ना 1 अक्टूबर 24 को बेच रहे हैं। 2 अक्टूबर 1 2024 तक का। अब कितना बनेगा डिप्रेशन? 1 लाख इंटू 10/100 इंटू कितना बनेगा बताओ? 1 अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितना? 6/12। तो कितना बनेगा? कितना बनेगा? 5,000। ये अलग अलग करके लिख लेना बस, ऐसा। अभी बताऊंगा क्यों करना है ऐसा, ठीक है। ये आपने अलग अलग करके रख लिया, वो अलग निकाल के रख लिया, वो अलग निकाल के रख लिया, ठीक। या अगर सोचो, रुक जाओ, ये हटा दो यहाँ से, अब सिर्फ उतना ही रखो अभी। इतना कैलकुलेशन करके छोड़ दीजिए, और यहाँ पर एक लाइन डाल देते हैं। बता रहा हूँ क्यों कर रहा है ऐसा। अब आप लिखिए, वैल्यू ऑफ
मशीनरी ऑन 01/04/2024, मशीन की वैल्यू कितनी थी भाई बताओ? 1 लाख। ठीक है। माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल। देखना बेटा कैसे निकलेगा। ओल्ड कितना है? ओल्ड ओल्ड था आपके पास 27,500 प्लस, प्लस कितना? 1 लाख इंटू कितना? 10/100 इंटू कितना? 6/12। ऐसे समझा क्या किया हमने? पुराना कितना? 27,500। और क्योंकि आपने कब तक, और ये कब से कब तक का है? 01/04/24 से लेकर 01/010/24 तक का। ये देखिए, ये ध्यान रखना बस बेटा, इससे गड़बड़ मत करना। टोटल डेप्रिसिएशन क्या होगा बताइए? ठीक है। अच्छा रुक जाइए, होल्ड कर लीजिए, मैं इसको ना थोड़ा सा, 1 मिनट रुक जाइए। आई थिंक दैट विल बी मच बेटर, ताकि कैलकुलेशन आपको आसानी से रहे। चली जाओ। कौन बोल रहा है? क्यों? क्या है? बैठ जाओ चुपचाप से। क्या है अभी? बैठो। और दिखा कहाँ करें, दिखाओ। तुम्हारा आंसर निकल गया? दिखाना मुझे। ये हम रख लेते हैं, ये रहने देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इतना रख के छोड़ देते हैं। अब हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं। वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 01/04/2024 को, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ मशीनरी? 1 लाख। ठीक है। माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल। याद है आपको पिछली बार हम क्या कर रहे थे? सिर्फ वो इकट्ठा वाला कर रहे थे ना। अब हम क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे कब से कब तक। ये आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा कितना? 27,500 प्लस 5,000 और जोड़ के टोटल कितना हो जाएगा? 32,500। ऐसे ऐसे करना है। 27 दिखाना कहाँ है? 27,500 प्लस 5,000 क्यों किया? अगर हम 1 अप्रैल को बेचते तो 27,500। अब हम बेच रहे हैं कब? कब बेच रहे हैं उसको? 1 अक्टूबर को। नहीं तो करो, ढंग से करो ना, साफ सुथरा लिखो, बैठ के लिखो ना। ये कोई बात नहीं। इसको, ये तुमने नोट्स, सुनो सुनो, ये रिटर्न विद द नोट्स। अब जरा नीट एंड क्लीन में लिख लो उसको। कोई बात नहीं, इसको नीट एंड क्लीन, ये आएगा एग्जाम में। साफ सुथरा लिखिए फटाफट से। दिस इज फाइन विद यू? विद वर्किंग नोट। 27,500 में 5,000 क्यों जोड़ा? पुराना और जिस डेट तक का वो मिला के। सुन ले यार। टोटल। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? बुक वैल्यू कितनी आई? बुक वैल्यू, व्हाट इज द बुक वैल्यू? 67,500। कितने में बेचा उसे? बेचा कितने में उसको? 42,000 में। लेस सेल्स, सेल्स कितना हो गया? 42,000। क्या हुआ? लॉस। लॉस ऑन सेल कितना हुआ बताइए? 0,055, 25,500। ठीक है जी, तो लॉस मैच कर रहा है आपका, 25,500 मैच कर रहा है। ठीक है। अब इसे डालना कैसे वो देख लेते हैं। पहले इसको खत्म करेंगे, फिर नई मशीन को खरीद लेते उसको भी डालेंगे। आइए चलते हैं, इस तरफ चलते हैं। पहला वाला पार्ट, इसका पहले वाले पार्ट का कितना लिखूंगा? 27,500। एवरीबडी इज ओके? बचा हुआ पार्ट कितना हो गया बताइए? जो मशीन बिक रहा है 27,500 है उसका, ये देखो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है 27,500, ये बैलेंस है आपका। कौन सी डेट को है ये? 1 अप्रैल 24 को, ये वाला बैलेंस। ये वहां जाएगा, कहाँ जाएगा? इस जगह पे जाएगा। 27,500। 2,25,000 में से माइनस कर दीजिए 25,000। है? अबे रुक तो जा, पहले बैलेंस तो लिखना तो बीडी में है। जो जाएगा वो तो मैं दिखाऊंगा ना अभी। 225 में से माइनस कर दीजिए कितना? 225,000 माइनस करिए 27,500, तो वैल्यू आएगी 197,500। 197,500।
अब क्या जाने वाला वो देखिए, दिस वैल्यू विल गो हियर, और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, 20, इसके साथ साथ हम एक काम और करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे October 1 डेप्रिसिएशन अकाउंट, किस पर, मशीनरी सोल्ड पर। वो कितना निकाला, 1 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, कितना निकला, 5,000। ये और ये मिला के, ये दोनों मिला के ये इस तरफ जाएगा। 2024 October 1 को क्या लिखेंगे, मशीनरी डिस्पोजल, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, कितना, 27,500 प्लस 5,000, कितना, 32,500। ऐसे किया, ऐसे वो और मिला के लिख लिया। अब इसको उठाया और यहां चले गए, 2024 October 1 को क्या लिखा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, टोटल प्रोविजन कितना था, 32,500। October 1 को ही बैंक बोलकर सेल कितना था, 42,000 का। October 1 को ही प्रॉफिट एंड लॉस बोल के लॉस, कितने का लॉस बना भाई हमारा, व्हाट वाज द लॉस, देखो जरा लॉस कितने का हमारा, लॉस हमारे पास है 25,500 का, 25,500। इसका टोटल कर लीजिए कितना आता है, 1 लाख, 1 लाख इधर, 1 लाख। 2024 October 1 को मशीनरी अकाउंट, यू विल राइट 1 लाख, ऐसे। ये क्या बना आपका, डिस्पोजल अकाउंट। और अब मैं इसको लेके चल रहा हूँ इधर, मैं भी दिखा दूंगा आपको, मैं पहले पूरा करवा लूँ। October 1 मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 1 लाख से, ठीक है। ये मशीनरी का अकाउंट खत्म हुआ, और उसी के साथ साथ आपने उसी दिन क्या करी, एक मशीन और खरीदी है 2 लाख की, यहाँ इस दिन, यहाँ लिखेंगे आप October 1 को बैंक, इसको M1 बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे M2, कितने की, 2 लाख की, ऐसे करके, ठीक है। और अब आप क्या करेंगे, साल के आखिर में जाएंगे, 2025, साल के आखिर में 2025 लिख के, 2025 March 31 बैलेंस सीडी, M1 का कितना बैलेंस बचा आपके पास, 4 लाख, और M2 का कितना बैलेंस आपके पास है, 2 लाख। टोटल कितना हो जाएगा, 6 लाख, और टोटल कितना लिखा जाएगा, 7 लाख। ऐसे करना है, और दिस वैल्यू इज 7 लाख। मशीनरी अकाउंट तो हो गया पूरा, ठीक है, मशीनरी पूरा हो चला। और अब बचेगा आपके पास क्या, सिर्फ डिस्पोज, ये प्रोविजन पे यहाँ चले जाएंगे, 2025 March 31। अब आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, किस पर, M1 पर और M2 पर। M1 की वैल्यू कितनी बची आपके हाथ में, 4 लाख, देख रहे हैं, M1 की वैल्यू 4 लाख बची, तो इस पर डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा, 4 लाख का कितना परसेंट, 10/100, विच इज 40,000। इसको बाहर ही लिख दीजिए आप, यहाँ 40,000 लिख दीजिए, या अंदर ही लिख दो तो वैल्यू बन जाएगी आराम से, 40,000। और M2 पे कितना बनेगा, 2 लाख का 10/100 इंटू 6/12, तो 20 कितना बनेगा, 10,000। टोटल प्रोविजन कितना बना, 50,000। अब इसका टोटल कर लीजिए कितना आता है, बातें नहीं करेंगे, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। 250, 230 और 280, 280 यहाँ चला गया, दिस इज 280, 280 यहाँ चला गया। अब यहाँ लिखेंगे 2025 March 31 विल राइट बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी टोटल कितना बनता है, 280 चला गया तो बताइए, दिस इज 0, दिस इज 5, 5 बचा, 7 बचा, 3 और 1 4,
247,500, ऐसे। ये बैलेंस बचा। आंसर देखें क्या दिख रहा है हमारा। 247,500 दिख रहा है, 6,25,000 आंसर मैच करता है। ये बना आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। लिख लिया पूरा, दिखा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिख लिया बेटा। लिखो ना फिर इसको। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये बना, ये डिस्पोजल बना, और ये बना क्या, मशीनरी अकाउंट। तीनों बन गया, ठीक है। अब इसको यहाँ से नोट करना शुरू कर दीजिए। मशीनरी को नोट करिए पहले। अगर सबने नोट कर लिया तो आगे बढ़ाओ। मशीनरी दिखा कहाँ है। मासी का बर्थडे है। शाबाश, चलिए जाओ। दिखा। ये हो चला। दिस इज डन विद एवरीबडी। ये सबने नोट करा। जसवी नोट कर लिया। देखूंगा मैं, नहीं करी करके जाएगी फिर। ये बना लीजिए, डिस्पोजल हो गया। इसे नोट करा। नोट करा। अपने पापा का नंबर नहीं भेजा मुझे अभी तक। भेजो। दिस इज डन डिस्पोजल। लिख लिया। बढ़ो आगे। टोटल कर बेटा, उस तरफ ले जाओ उसको। चलिए अब देखिए उसको। ये आ गया आपका प्रोविजन। क्या इस अकाउंट से सिर्फ मशीन और प्रोविजन खुद कर सकते हो? दिक्कत है कुछ? भाई जो वैल्यू हमारी यहाँ थी, ये हटा के कहाँ डालनी है? चलो मैं डाल के दिखा दूंगा अभी, पहले इसको नोट कर लीजिए। नोट डाउन। चलिए। अब वो तो अभी भी कुक कर रहे हो ना, तुमने कहा नहीं। जस्ट शो मी इफ यू हैव नोटेड डाउन। है तुम? दिखाओ तो सही, कहाँ पूरा करा है इस क्वेश्चन को। दिस इज गोइंग टू बी देयर इन योर एग्जाम, मैं बता रहा हूँ तुमसे। मुझे वो दिखाओ, तुमने ये सॉल्व कहाँ करा है। सारी कर ली, बढ़िया। ये नोट कर लिया सभी ने? हो गया। अब इसको, एक मिनट रुक जाओ बस। इसको आपको इसके साथ करने की जरूरत है, करके दिखाओ इसको प्रोविजन के साथ। बोलिए, यू वांट इट? चलिए ठीक है, फिर विल फाइंड इट। आप ऑनलाइन में किसी को देखना तो बताइए मुझे। एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको बंद इसके साथ बिना प्रोविजन के आप आराम से बना सकते थे। वंशिका या वली, हंसिका, अगर यस आपको सर। सब प्रोविजन बनाना है तो ये जो भी काम आपने डिस्पोजल में कर रखा, आप इसको कहाँ करेंगे? मशीनरी अकाउंट में करेंगे बस। करके दिखाना है, बोलो। कर कर लिया मैंने। हंसिका, वली, करके दिखाऊं? यस करके सर। दिखाना तो मैं दिखा दूंगा। मैं कर नो, दूंगा। बोलो, करना है? नहीं, नहीं मैं कर। कर दूंगा। चलिए ठीक है, फिर सॉल्व